नमस्ते दोस्तों, मोदी सरकार की टेंशन अब बढ़ गई है। वक्फ संशोधन बिल संसद से तो पास हो गया, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ कि सरकार के माथे पर पसीना आ गया। पहले से ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और अब न्याय होता दिख रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मोदी सरकार को एक बड़ा झटका मिला। विपक्षी नेता और अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ, आइए इस सब मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद में भारी बहस के बाद पारित किया गया। केंद्र सरकार का दावा था कि ये कानून वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा, प्रशासनिक सुधार करेगा और सरकारी संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जे को रोकेगा। लेकिन इस कानून के लागू होने के साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई विपक्षी नेता ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया और अब सुप्रीम कोर्ट की ताजा सुनवाई ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। 16 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानुल्लाह खान और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गज शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के सवालों ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर कोर्ट की चिंता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस प्रावधान के बिना 13वीं से 16वीं सदी की ऐतिहासिक मस्जिदों की स्थिति खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से सवाल किया, जब ऐसी संपत्तियों के पास कोई विक्री विलेख नहीं है तो इनका पंजीकरण कैसे होगा और वक्फ बाय यूजर को हटाने से क्या संवैधानिक संकट नहीं पैदा होगा। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि ऐतिहासिक संपत्तियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इन सवालों का केंद्र के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मतलब कोर्ट में इस मामले पर चुप्पी साध ली गई। मुसलमानों के लिए ये पहली बड़ी जीत थी। इसी के बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वे वक्फ बाय यूजर के आधार पर हो या कोर्ट के फैसले पर। ये आदेश मोदी सरकार के लिए सीधा झटका है, क्योंकि सरकार का दावा है कि ये नया कानून अनाधिकृत वक्फ संपत्तियों को हटाने में मदद करेगा। कोर्ट के इस रुख से साफ है कि वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ये कानून वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करके समावेशिता लाएगा और कलेक्टर को संपत्तियों की जांच का अधिकार देकर दुरुपयोग रोकेगा। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। सीजेआई ने पूछा, वक्फ संपत्तियों की स्थिति का फैसला अदालत को क्यों नहीं करने दिया जाता, और अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम को शामिल किया जाएगा। इन सवालों ने केंद्र के तर्कों की कमजोरी को उजागर कर दिया। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 8 राज्यों में प्रदर्शन हिंसक भी हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि ये कानून 20 करोड़ मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि बिना समय सीमा के संपत्तियों पर दावा करने का प्रावधान मनमानी को बढ़ावा देगा। कोर्ट ने इन तर्कों को गंभीरता से लिया और केंद्र से जवाब मांगा। ये सुनवाई मोदी सरकार के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि सरकार इस कानून को अपनी प्रशासनिक सुधार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था। 7 राज्यों जिनमें राजस्थान शामिल है, उसने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन कोर्ट के सवालों और अंतरिम आदेश ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कानून देश में लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।